हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में अवकलन डिफरेंशिएशन के 5 अंक में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें कि आज हम इन तीनों प्रश्नों को देखेंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा है यहाँ पर, पहला प्रश्न कि यदि y बराबर तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि यदि y बराबर साइन x तो सिद्ध कीजिए कि y2 प्लस y1 tan x प्लस y cos स्क्वायर x बराबर 0। देखिए यहाँ पर y1 और y2 दिया गया है। y1 का मतलब हमारा एक बार अवकलन, जबकि y2 का मतलब दूसरे बार अवकलन। तो इसका हम सबसे पहले जो फलन दिया गया है उससे चलेंगे और इतना हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, दिया गया है कि y बराबर साइन और ये हो जाएगा साइन एक्स। अब देखिए इसका हम एक बार अवकलन करेंगे तो y1 पता चल जाएगा। यहाँ पर dy अपान dx इसके बराबर हम y1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार अवकलन करेंगे तो dy अपान dx। तो इसे लिखेंगे y1, यहाँ पर लिख देंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो एक बार अवकलन करेंगे तो y1 बराबर साइन x। साइन x का क्या हो जाएगा अवकलन, तो साइन x का होता है cos x। तो x के स्थान पर हमारा साइन x है तो cos साइन x इंटू x का अवकलन, तो x के स्थान पर साइन x है तो साइन x का अवकलन करेंगे तो cos x। इतना हो गया। ये देखिए ये हमारा हो जाएगा y1 का मान। अब पुनः इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो सिद्ध करना है उसमें हमें y2 दिया गया है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बार अवकलन करेंगे तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं y2। तो अब लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पुनः करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हमारा हो जाएगा y2 बराबर। अब देखिए इसको हमें दो फलनों के गुणन पर चलना होगा इसका अवकलन करने के लिए। तो देखिए इसे पहला मान लेंगे, इसे दूसरा। तो पहला का अवकलन करेंगे, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का अवकलन, तो cos sin x को छोड़े इनटू, अब पहला को छोड़े दूसरा का अवकलन, तो cos x का हो जाएगा अवकलन माइनस sin x। इतना हो गया। अब प्लस, अब दूसरा को छोड़ेंगे पहला का अवकलन करेंगे तो cos x को छोड़े इनटू पहला का अवकलन, पहला का अवकलन cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। तो इसे लिखेंगे माइनस साइन और x के स्थान पर साइन x है तो x के स्थान पर साइन x इनटू बगल में x है साइन, x के स्थान पर साइन x है तो इसका अवकलन हो जाएगा, तो इसका अवकलन cos x। अब देखिए इसी को हमें हल करना है और सिद्ध करना है। तो y2 बराबर अब हमारा हो जाएगा y2 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन x इंटू कॉस साइन x। इतना हो गया। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा कि माइनस साइन पोस्ट में साइन x इंटू ये कॉस कॉस में गुणा हो जाएगा तो कास स्क्वायर x। इतना हो गया। अब देखिए इसको जब आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कि साइन x यह किसका मान है, इतना। तो ये देख रहे हैं कि हमारा y बराबर इतना दिया गया, तो इसके स्थान पर हम y रख देंगे। तो ये हो जाएगा y2 बराबर माइनस साइन x इंटू कास साइन y माइनस ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा कास स्क्वायर x। अब देखिए अब हमारा यहाँ पर y आ गया। अब हमें सिद्ध क्या करना था, y कास स्क्वायर है और यहाँ पर भी y कास स्क्वायर आ गया। अब हमें इसमें केवल बनाना है y1 tan x। तो y1 tan x कैसे होगा, चलिए इसे देखते हैं। तो y1 tan x बनाने के लिए हमें इसमें हर में और अंश में भी हमें कास x से गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा y2 बराबर ये माइनस साइन x इंटू ये हमारा कास साइन x इंटू, अब इसमें हम कास x से हर में भी गुणा करेंगे और भागा में भी हर से कास x से गुणा करेंगे। अब माइनस ये हमारा y कास स्क्वायर x, ये ज्यों का त्यों। अब देखिए यहाँ पर x है, y नहीं, यहाँ पर x ही रहेगा। अब देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, ये cos sin x इंटू cos x, इसके स्थान पर हम y1 पुट कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारा बचेगा y2 बराबर और ये माइनस साइन x, ये हो जाएगा कास x, साइन x अपन कास x, ये हमारा tan x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा y2 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं ये y1 हो गया माइनस, यहाँ पर माइनस है तो y1 हो गया और ये मिलकर दोनों tan x हो गया और ये माइनस y कास स्क्वायर x। अब इतना हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो अब इन दोनों को हम इस तरफ ला देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, इस तरफ ला देंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y1
tan x प्लस y cos स्क्वायर x बराबर 0। यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा अब सिद्ध हो चुका है। तो लिख सकते हैं प्रूव दैट। अब ये हमारा प्रश्न सिद्ध हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि यदि y बराबर e के पावर ax sin bx हो तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई अपन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर 0। ये अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो फलन दिया गया है उसे उतारेंगे। तो y बराबर हमारा दिया गया है e के पावर ax और ये साइन bx। ये हमारा प्रश्न दिया गया। अब देखिए यहाँ पर डी वाई अपन डी एक्स है और यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर है। मतलब एक बार अवकलन किया गया है और ये दूसर का बार अवकलन किया गया है। तो हमें इस फलन का 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो पहले एक बार करेंगे तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपान डी एक्स बराबर ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स है। तो इसका अवकलन 2 फलनों के गुणन पर करेंगे। तो देखिए इसे पहला और इसे दूसरा फलन मानेंगे। तो ई के पावर ए एक्स को पहला और जबकि साइन बी एक्स को दूसरा फलन मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा पहला को छोड़ेंगे दूसरा का अवकलन। तो पहला को छोड़े ई के पावर ए एक्स को छोड़े दूसरा का अवकलन करेंगे। तो दूसरा का अवकलन साइन बी एक्स है। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कास बी एक्स इंटू और बी एक्स का करेंगे तो बी एक्स का हो जाएगा इंटू बी डी डी एक्स ऑफ बी एक्स। क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स के स्थान पर बी एक्स है तो बगल में बी एक्स का अवकलन हमें करना पड़ेगा प्लस। अब देखिए दूसरा को छोड़ेंगे तो साइन बी एक्स को छोड़ दिए इंटू पहला का अवकलन करेंगे तो ई के पावर ए एक्स का अवकलन करेंगे। तो ई के पावर ए एक्स का ई के पावर ए एक्स इंटू ए के पावर एक्स है तो ए एक्स का अवकलन करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ ए एक्स। अब देखिए इन दोनों प्रश्न को हल करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू अब बी हो गया। बी एक्स का करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन तो बी प्लस इसी प्रकार हमारा ये हो जाएगा ई के पावर ए एक्स और ये हो जाएगा साइन बी एक्स इंटू ये हो जाएगा ए एक्स का अवकलन ए। तो अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि डी वाई अपन डी एक्स बराबर ई के पावर ए एक्स कास बी एक्स इंटू बी हो जाएगा कॉस बी एक्स इंटू बी। तो बी को हम पहले लिख देते हैं तो ये हमारा बी ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स हो गया प्लस। अब देखिए अब ए को पहले लिखेंगे तो ए हो गया। अब देखिए ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स यह किसका मान है इतना किसका मान है। तो ये देख रहे हैं कि हमारा y बराबर ये दिया गया है तो इसके स्थान पर हम y रख देंगे तो y हो गया। अब देखिए इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 हो गया समीकरण 1। अब ये हमारा एक बार अवकलन हो चुका है। अब पुनः इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यक्स के सापेक्ष पुनः इसका अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा देखिए यहाँ पर एक बार अवकलन कर लिए। अब दूसरा बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब देखिए इसका हम अवकलन करेंगे तो बी अचर पद है तो इसे बाहर कर लेंगे और इसे पहला ई के पावर ए एक्स को पहला जबकि कास बी एक्स को दूसरा फलन मानकर इसका 2 फलनों के गुणन पर इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए अवकलन करेंगे अब तो सबसे पहले बी अचर पद है तो इसे बाहर निकालेंगे। अब ये हमारा हो जाएगा ई के पावर ए एक्स को छोड़ेंगे इंटू कॉस बी एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी माइनस बी हो जाएगा माइनस बी और ये साइन बी एक्स। कास बी एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन बी एक्स इंटू बी हो जाएगा अब प्लस। अब देखिए दूसरा को छोड़ेंगे तो कॉस बी एक्स को छोड़ दिया इंटू ई के पावर ए एक्स को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए ई के पावर ए एक्स ये कोष्टक बंद प्लस ए वाई का अवकलन करेंगे ए वाई का अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो ये हमारा हो जाएगा ए डी वाई अपन डी एक्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए इंटू डी वाई अपन डी एक्स। अब इसी को हमें हल करना है तो चलिए इसे आगे हल करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी कोष्टक में यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस बी ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए ई के पावर ए एक्स और ये कॉस बी एक्स कोष्टक बंद प्लस ए डी वाई अपन डी एक्स। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो इसको जब आगे हल करेंगे तो ये देखिए हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब बी का मल्टीप्लाई कर देंगे सब में तो देखिए ये हमारा हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर
और ये ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इतना हो गया। यहाँ पर प्लस तो प्लस, अब देखिए ए को बाहर निकाल देंगे, ये हो गया ए, और ये हो जाएगा हमारा बी, ए बी हो जाएगा, ए में बी का गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और ये ई के पावर ए एक्स आकाश बी एक्स प्लस ये हमारा हो जाएगा ए डी वाई अपन डी एक्स। अब देखिए जब इसे आगे हल करेंगे तो अब हम लिख सकते हैं ये डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर। अब ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स का मान रखेंगे तो ये हमारा वाई का मान है, यहाँ पर दिया गया है वाई बराबर ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई, इसका मान हो गया वाई। ये कहां से समीकरण वाई का मान है। अब देखिए प्लस ए को ज्यों का त्यों रहने देंगे तो ए का हो गया ए। अब देखिए अब बी ई के पावर ए एक्स आकाश बी एक्स, ये हमारा बी ई के पावर ए एक्स आकाश बी एक्स को देखेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 में चलेंगे तो बी ई के पावर ए एक्स आकाश बी एक्स ये हमारा इतना है। तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इतना का मान निकालेंगे तो ए वाई को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इसका मान आ जाएगा डी वाई अपन डी एक्स माइनस ए वाई। तो इसके स्थान पर पूरे के स्थान पर इतना मान रखेंगे, तो चलिए इतना को रखेंगे। चलिए अब इसमें मान रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं डी वाई अपन डी एक्स माइनस ए वाई कोष्टक बंद प्लस ए डी वाई अपन डी एक्स, ये हमारा ज्यों का त्यों। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर वाई, ये प्लस हो जाएगा, प्लस ए का गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए डी वाई अपन डी एक्स माइनस ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई अपन डी एक्स। अब देखिए अब इसे आगे हल करेंगे तो इसको जब आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इतना बराबर। अब देखिए एक ए डी वाई अपन डी एक्स मिल जाएगा और एक ए डी वाई अपन डी एक्स मिल जाएगा, तो एक एक मिलकर हमारा हो जाएगा 2a डी वाई अपन डी एक्स। अब देखिए इन दोनों में बी स्क्वायर वाई है और ये माइनस ए स्क्वायर वाई है, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस, दोनों में ले वाई कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर, ए को पहले लिख लेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, दोनों में से कॉमन कर लिए। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, अब हमें सिद्ध करना था, अब हमें सिद्ध करना था यहाँ पर कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई अपन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर 0। तो अब सबको पक्षांतर करेंगे इस तरफ एलएचएस में तो ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2a डी वाई अपन डी एक्स, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0, जो कि हमें इतना प्रूव्ड करना था। अब ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है तो इसे लिख सकते हैं प्रूव दैट इति सीधा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा कि y बराबर tan x प्लस sec x, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर cos x अपन 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। चलिए इस प्रश्न को भी देखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा दिया क्या गया है, दिया गया है y बराबर हमारा दिया गया है tan x प्लस sec x, तो लिखेंगे tan x प्लस sec x। अब देखिए इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, ये हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy अपन डी एक्स बराबर tan x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x हो गया। अब देखिए अब इसमें हमारा cos x अपन 1 माइनस साइन x, अर्थात ये हमारा cos x और sin x के पद में है, तो इसको भी cos x और sin x के पद में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy अपन dx बराबर। अब देखिए sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपन cos स्क्वायर x प्लस, अब देखिए sec x को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपन cos x, tan x को क्या लिख सकते हैं sin x अपन cos x, तो sin x अपन cos x हो गया। अब इनको एलसीएम लेकर आगे हल करेंगे तो dy अपन dx बराबर इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब देखिए ये हमारा 1 का 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा sin x, इतना हो गया। अब इसे आगे और हल करेंगे तो cos स्क्वायर x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं dy अपन dx बराबर 1 प्लस sin x, अब बटा में हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर के स्थान पर 1 माइनस sin स्क्वायर x हो गया। अब देखिए इसको एक स्टेप और आगे हल करेंगे तो dy अपन dx बराबर
अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि एक का वर्ग है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसे तोड़ेंगे तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, इसे कोष्ट में ले लेते हैं, अपान इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो एक कोष्ट में ए प्लस बी तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और एक क्वेश्चन में हमारा 1 माइनस साइन एक्स, तो ये 1 माइनस साइन एक्स। अब इसे आगे हल करेंगे तो देखिए ये दोनों हमारा कट गया, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स ऊपर भी है और नीचे भी है, तो अब बचेगा हमारा डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1 अपान 1 माइनस साइन एक्स, इतना बचेगा। तो अब इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब इसका पुनः हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यक्स का सापेक्ष पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका अवकलन हम कैसे करेंगे तो इसे अंश अपन हर पर तोड़ेंगे, अर्थात u अपन v पर इसका अवकलन करेंगे, ऊपर को u मान लेंगे और नीचे v मान लेंगे, तो हर को छोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स को छोड़े इनटू हर को छोड़े अंश का अवकलन, तो एक का अवकलन करेंगे तो ये 0 हो गया, अब माइनस, अब हर को छोड़ेंगे, हर को छोड़े अंश का अवकलन, अब अंश को छोड़ेंगे हर का अवकलन, तो हर का अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 हो गया, अब माइनस साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो ये cos एक्स। अब देखिए इसे ही हल करना है, अब बटा में हमारा हर का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 0 का गुणा इतना में होगा तो ये 0 हो गया पूरा, अब ये माइनस और माइनस मिलकर ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं cos एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा सिद्ध हो चुका है, तो इसे लिख सकते हैं प्रूव दैट या इति सिद्धम, जो कि हमारा प्रश्न हल हो चुका है। इतना ही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर cos एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यह तीनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।